गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है, देखिए कल हम लोगों ने न्याय चक्र के बारे में, सल्तनत काल के और कुछ उनके जो सिस्टम्स थे उनके बारे में हम लोगों ने क्लियर किया था, उसको पढ़ा था। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो आगे सल्तनत काल के ही कुछ शब्द हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए कहाँ ले जाऊँ इसे, देखिए कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल इन माइंड, यानी कुछ ऐसे और भी डिटेल हैं। जैसे कल हमने आप लोगों को घटना उन लोग के न्याय चक्र के बारे में बताया था कि राजा को अपना शासन या फिर राजस्व चलाने के लिए, राजा को सैनिक रखना है। सैनिकों का सैलरी कहाँ से आएगा? राजस्व से आएगा। राजस्व कौन देगा? कृषि से मिलेगा, किसान देंगे। और किसान अच्छा राजस्व कब देंगे? जब उनको हर तरह का जो बेनिफिट है जो प्राप्त होगा, जिससे कि वो अच्छी किसानी कर सकें। तो ये पूरा एक न्याय चक्र था जो सल्तनत काल में चल रहा था। तो उसके आगे का हमारा जो टॉपिक है उसे देख रहे हैं, कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल इन माइंड। कुछ और भी डिटेल है सल्तनत काल के जिनको आप अपने माइंड में रखिए। जैसे हैं, इसको हटाते हैं, देखिए फर्स्ट द ऑथर ऑफ द त्वारीख लिव्ड इन द सिटीज़। देखिए पहले जो त्वारीख लिखा करते थे, यानी त्वारीखों के जो लेखक थे वो नगरों में, विशेष करके दिल्ली में रहते थे। कहाँ पे? मेनली दिल्ली। एंड द हार्डली इवन इन विलेज, और कुछ गांव में भी शायद रहा करते थे। एंड हार्डली इवर इन विलेजेस। सेकेंड, they often wrote their histories for sultans in the hope of the rich rewards। और दूसरे जो लेखक थे जो अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए या फिर उनके ढेर सारे इनाम के लिए, यानी उनसे बहुत सारा, अगर हम अपने राजा के बारे में अच्छा लिखेंगे तो उनसे इनाम या फिर राजस्व या फिर उनके गिफ्ट के लिए भी ये सारी लेखनी के जो काम थे वो किया करते थे। थर्ड, द ऑथर एडवाइज रूलर्स on the need to preserve an ideal social order based on the birthright and the gender distinction. Their ideas were not shared by the everybody। देखिए थर्ड है कि ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्धि, अधिकार और लिंग भेद भाव पर आधारित आदर्श व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज में सलाह देते थे। देखिए ये जो राइटर थे ये क्या कहते थे? जो अच्छी जगह पे जन्म लिया है उसको अच्छे से बेनिफिट मिले, अच्छे खासे चीज़ों के बेनिफिट मिले। जो अच्छे कुल में जन्म लिया है उसको अच्छा बेनिफिट मिले, राजस्व अच्छा मिले। मतलब ये लोग एक आइडियाज़ देते थे राजा को कि वो कैसे लोगों को एक अलग अलग कैटेगरी में बांध करके वो अपने साम्राज्य को कैसे चला सकते थे। और उनके विचारों के सारे लोग सहमत, लेकिन उनके जो विचार थे राइटर्स के, उनके विचारों से जो सारे लोग थे वो सहमत भी नहीं हुआ करते थे। आगे देखते हैं। इन 2036 1 minute, Sultan Iltutmish daughters Razia become Sultan। The chronicles of the age, Minhaj-e-Siraz recognized that she was more able and qualified than all her brothers। अगर हम 13वीं शताब्दी में यानी 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की बेटी रजिया की बात करें तो 1236 ईस्वी में सिंहासन पर बैठी थी। पहली बार महिला शासक जो सल्तनत काल में जिसने राजगद्दी को संभाला था। द क्रॉनिकर ऑफ द एज, और उस समय के जो युग के जो राइटर्स हैं जैसे कि मिन्हाज-ए-सिराज हैं, उन्होंने ये कहा है कि अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। यानी जो रजिया थी वो अपने जो भी उनके भाई थे उनसे वो सबसे योग्य और सक्षम थी, बड़ी भी थी वो, ठीक है। देन ऑल हर ब्रदर, बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर। लेकिन मिन्हाज-ए-सिराज ने कहा कि वो बहुत बुद्धिमान तो थी, अपने भाइयों से अच्छी तो थी, वो अच्छे से राज्य कार्य को चला सकती थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। देखिए इनकी सोच कैसी है, मतलब
इस लिंग में भेद, जो पुरुष है वो राजस्व संभाल सकता है, वो राजा बन सकता है, वो राजकुमार बन सकता है, वो शासक सुल्तान बन सकता है, लेकिन जो एक औरत है वो शासन नहीं चला सकती है। ठीक है, इनकी सोच इतनी मतलब पक्षपाती थी। आगे लिखते हैं, nor were the noble happy at her attempts to rule independently. She was removed from the throne in the 1240. दरबारी जन भी उसके, यानी जो भी मंत्री थे, मंत्रिमंडल थी, जो सैनिक थे, अब देखिए सभी पुरुष वर्ग, वहाँ पे एक स्त्री, वो भी शासक, मेन हेड वही, तो जो भी उसके अंडर में पुरुष काम करते थे वो उसके अंदर में काम ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी थी कि हम पुरुष हैं और हमारा जो समाज है वो तो पुरुष प्रधान है, तो हम कैसे एक औरत की बात मान के कैसे हम युद्ध करें, कैसे हम उसके नक्शे कदम पे चले, कैसे हम उनके नौकर बने। ठीक है, तो ये इन लोग को मान्य नहीं था। किसको बताती हूँ, जो रजिया थी उनके मंत्रियों को, उनके दरबारियों को, और इस वजह से सन 1240 ईस्वी में उन्हें सिंहासन से हटा भी दिया गया। हटा नहीं दिया गया उनके, बल्कि उनका कत्ल कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो भी उनके मंत्रिमंडल के लोग थे या फिर जो भी उनके राज दरबार के लोग थे वो इनके शासन से खुश नहीं थे, वो एक औरत को अपनी रानी नहीं मान रहे थे और मानना भी नहीं चाहते थे। इस वजह से इन लोगों ने षड्यंत्र करके उनको, रजिया को, उनके पद से, इल्तुतमिश की जो लड़की थी उनको पद से हटा दिया गया। नेक्स्ट है, वाट मिनहाज ए सिराज थॉट अबाउट रजिया। जो राइटर है मिनहाज ए सिराज, रजिया के इल्तुतमिश के शासनकाल में, तो मिनहाज ए सिराज इल्तुतमिश के शासनकाल में जो 13वीं शताब्दी में है, इन्होंने क्या लिखा है रजिया के बारे में देखिए। मिनहाज ए सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडिया सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। ये कह रहे हैं, देखिए एक अच्छे राइटर हैं, ये कहाँ तक, देखिए आप ही लोग देखिए, अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें बहुत कम औरतें हैं जिनका नाम आता है, पुरुषों का नाम ही ज़्यादा आता है। क्या औरतें उस समय शासन नहीं करती थी, या फिर क्या औरतें उस समय बलवान नहीं थी, या उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं था, या फिर वो उनके अंदर वो क्वालिटी, वो वर्च्यू नहीं था? सब कुछ था, लेकिन जो लोगों की मानसिकता थी, जो सोच थी, वो बहुत ही पिछड़ी अभी थी। अब के समय में औरत और मर्द सब बराबर हैं, लड़के लड़कियां सब बराबर हैं, लेकिन पहले के समय में नहीं। आप ही देखिए, एक राइटर होकर के मिनहाज ए सिराज ने क्या कहा है कि भगवान ने जो क्रिएशन किया है, जो भगवान की बनावट है, उस भगवान के सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है ये रजिया को बेगम बनाना, रजिया को सुल्तान बनाना। मिनहाज ए सिराज का सोचना यह है कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज की व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। इन विच वुमेन वर सपोज टू बी सबऑर्डिनेटेड टू मैन। सबऑर्डिनेट मतलब नीचे, यानी औरतों को आदमियों के नीचे होना चाहिए, उसके अधीन होना चाहिए। एंड he therefore asked in the register of the God creation, since her account did not fall under the column of man, how did she gain from all of the excellent qualities? आगे वो ये भी लिखते हैं कि उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है, यानी जो रानी शासन कर रही हैं वो भगवान के क्रिएशन के विरुद्ध है। इसलिए वो यह पूछना चाहते हैं भगवान से कि खुदा की जो रचना है, खुदा की रचना के खाते में, खुदा वो बोलेंगे क्योंकि वो मुस्लिम है, खुदा की रचना के खाते में उनका ब्यौरा जो भगवान ने नियम कायदे कानून बनाए हैं वो मर्दों की सूची में आते हैं। ठीक है, यानी उनकी जो क्वालिटी है वो मर्दों की सूची में तो आती हैं, वो बहुत बहादुर हैं, तलवार बर्छी सब चलाना जानती हैं, लेकिन भगवान ने उनको औरत बनाया है और इसलिए इनकी शानदार खूबियों के वजह से भी, होने के बावजूद भी उनको सिंहासन नहीं दिया जा सकता। मिनहाज सिराज कहते हैं कि खुदा की रचना के खाते में उनका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, यानी जो रजियां हैं वो आदमियों की सूची में नहीं आती हैं, इसलिए इनके शानदार जो उनके अंदर खूबियां हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनके रहने के बावजूद भी वो सिंहासन पे नहीं बैठ सकती हैं। नेक्स्ट है, आगे लिखते हैं, ऑन
हर इंस्क्रिप्शन एंड क्वाइंस रजिया मेंटेन दैट शी वाज द डॉटर ऑफ द सुल्तान इल्तुतमिश। रजिया ने अपने अभिलेखों और अपने सिक्कों पर यह अंकित करवाया है, छपवाया है कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। दिस वाज इन कंट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी 1262 टू 1289। 13वीं शताब्दी के बारे में यहाँ पे रुद्रमा देवी हैं, उनके बारे में लिखा गया है। ऑफ द काकतीय डायनेस्टी, ये कहाँ की थी? वरंगल की काकतीय डायनेस्टी की रुद्रमा देवी थी। पार्ट ऑफ द मॉडर्न आंध्र प्रदेश, जो कि वरंगल कहाँ का है? इस समय आंध्र प्रदेश जो है वहाँ का एक भाग है। रुद्रमा देवी चेंज्ड हर नेम ऑन द इंस्क्रिप्शन एंड प्रिटेंड शी वाज अ मैन। अनदर क्वीन दिद्दा ruled in Kashmir 1980 to 1003. Her title is interesting. It comes from Didi or elder sister, and obviously fascinated her. Her term given a loved ruler by the subject. देखिए, रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर यह अंकित करवाया कि हम इल्तुतमिश की बेटी हम रजिया हैं। लेकिन आधुनिक इस समय आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। ठीक है, काकतीय वंश का राज्य कहाँ था? आधुनिक आंध्र प्रदेश में। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। ठीक है, जो रुद्रमा देवी थी आंध्र प्रदेश के काकतीय वंश का, उनका जो बिहेव था वो रजिया के बिहेव से बिल्कुल अलग था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाया है और अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया है। यानी रुद्रमा देवी शासक तो रही हैं आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की, लेकिन उन्होंने अपनी, जैसे कि रजिया ने अपने अभिलेखों में और सिक्कों में क्या लिखवाया कि हम बेटी हैं इल्तुतमिश की, लेकिन रुद्रमा देवी ने समाज को देखते हुए अपने विचार को बदल करके, अपने नाम को बदल करके अपने आप को अभिलेखों में एक पुरुष जैसा लिखवाया है। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं वो पुरुष को ही एक सुल्तान, एक सल्तनत का राजा मान सकते हैं। इसलिए रुद्रमा देवी ने अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाया है और पुरुष होने का भ्रम पैदा किया है। अगर हम दूसरी महिला शासक की बात करें तो कश्मीर की रानी दिद्दा की बात करते हैं 980 से 1003 तक। ठीक है, यानी जैसे कि रजिया हैं उसी तरह से और भी बहुत समय बहुत जगहों पर। लेकिन देखिए आप ही, जितना अगर हम बात करें कि शहंशाहों का या फिर जो पुरुष शहंशाह हैं उनका जितना प्रचार प्रसार है या फिर लोग उनको जितना जानते हैं उतना औरतों को कहाँ जानते हैं। कहाँ आप रुद्रमा देवी के बारे में या फिर दिद्दा के बारे में या फिर रजिया तो थोड़ी फेमस भी हैं, इन लोगों के बारे में तो बिल्कुल हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग तो जानते हैं, आप लोग कभी सुने भी नहीं होंगे। नेक्स्ट एक और हैं महिला जो कश्मीर में रहती थी 980 से 1003 के बीच में, उनका नाम दीदी था, जिनको लोग बड़ी बहन भी कहते थे। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा, क्योंकि दीदी तो वो खुद को देंगी नहीं, तो प्रजा ने उनको दीदी का शब्द एज अ टैग के रूप में या फिर निक नेम के रूप में दिया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल इसके आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट पेज होगा या फिर नेक्स्ट हेडिंग जो है, फ्रॉम द गारिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार है गैरिसन शहर से लेकर के उसका जो साम्राज्य फैला है उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बच्चों।